भगवान महावीर की वाणी के आधार पर मैं धर्म के लक्षणों की विवेचना आपको समझा रहा। व्याख्या और विवेचना करने का अर्थ होता है कि हम सर्वांग पूर्ण ढंग से और अच्छी तरह धर्म के स्वरूप को धर्म के अंगों के माध्यम से हम समझ सकें, अवगत कर सकें। जो चीज़ समझ में आती है उसी का आचरण और पालन व्यक्ति कर सकता है, अगर करना चाहे तो। केवल बाहर से ऊपर से स्वयं को धार्मिक मान लेने से कोई व्यक्ति परलोक में धार्मिक नहीं हो सकता। यहाँ तो हो सकता है। एक दूसरे की हम प्रशंसा करते रहते हैं, आप बड़े धार्मिक हैं, बड़े धर्मनिष्ठ हैं, बड़े धर्मप्रिय हैं। हम एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए बोलते रहते, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता, ना महान पुरुष ऐसा मानते हैं। धर्म जीवन में उतरे, जीवन में आए और हम उस धर्म का आचरण प्रतिपल प्रतिक्षण हम करें तो ही धार्मिक कहे जा सकते। धर्म के 10 अंग भगवान महावीर ने श्रीमद् स्थानांक शास्त्र में कहे। धर्म के पहले अंग का स्वरूप मैं आपको कल कहा। धर्म का पहला अंग है खंती। खंती का अर्थ है क्षमा, धैर्य, सहनशीलता। जिस व्यक्ति में क्षमा का गुण है, जो धैर्य रखता है और सहिष्णु है, सहनशील है, दूसरे के द्वारा किए हुए दुर्व्यवहार को, बोले हुए दुर्वचन को और दूसरे के द्वारा होने वाली हानि को और प्रकृति के इस परांगण में कर्म योग से आने वाले कष्ट को, दुख को जो समभाव पूर्वक, शांति पूर्वक सहन कर लेता है, भगवान महावीर ने उसको धार्मिक कहा है। इसका पालन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जीवन के 2 मार्ग हैं, एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है। संत, महात्मा, सन्यासी ये निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं, त्यागी हैं और परिवार से, व्यापार से और सामाजिक जीवन से दूर रहते हैं। इसलिए इनके लिए क्षमा, धीरज और सहनशील होना आसान है और वो इसका पालन करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, अगर कर्म योग से ही उनके अंदर शांति नहीं है या क्रोध की अधिकता है और सद्गुण कम है तो बात अलग है, लेकिन बाधिक कारण जीवन के अंदर उनके नहीं आते। भगवान महावीर से गौतम ने एक प्रश्न इसी के संबंध में पूछा था, कोह विजयनं भन्ते जीवे किं जाना है। जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है उसे क्या लाभ होता है। सबसे पहला लाभ तो व्यक्ति को अपने को होता है, दूसरे को लाभ तो बाद में पहुंचता है। दूसरे की बात सोचनी नहीं चाहिए, सबसे पहले तो स्वयं के बारे में, अपने बारे में सोचना चाहिए कि मुझे क्या लाभ होता है,
तो भगवान महावीर ने कहा, जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है, जीत लेता है और क्रोध को अपने अधीन कर लेता है, उसे क्या लाभ होता है? भगवान ने इसका उत्तर देते हुए कहा, को विजयनम खंतिम जना। जो व्यक्ति क्रोध को जीतता है वो सहिष्णु हो जाता है, उसके अंदर सहनशीलता आ जाती है, धीरता आ जाती है, धैर्य आ जाता है और वो अपने अपराधियों को माफ कर देता है, क्षमा कर देता है, उनके दोषों को हृदय के अंदर धारण करके प्रतिशोध प्रतिकार करने का भाव नहीं रखता। ये लाभ होता है क्रोध को जीतने से। तो क्रोध को जीतने से सहनशीलता आती, लेकिन मुनि संत जन आसानी से अगर चाहे तो इस गुण का, धर्म के अंग का पालन कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थियों के लिए करना मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में विरोधी वातावरण बनता रहता। उसके पास परिवार है, उसके पास धन है, उसके पास सुख साधन है, उसने व्यापार करना है, उसने दूर देशों में आना और जाना है, उसने अनेक प्रकार के व्यवहार करने हैं। अगर वो संत की तरह, महात्मा की तरह, एक महान पुरुष की तरह, एक तीर्थंकर की तरह और एक त्यागी मुनि के आदर्श को लेकर अगर सहनशील बनने का प्रयत्न करे तो वो नहीं कर सकता। हाँ, कुछ अंशों में, कुछ अनुपात से वो सहनशीलता के गुण को धारण कर सकता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर दुर्जन भी रहते, दुष्ट भी रहते हैं, सारे सज्जन थोड़ा रहते हैं। इस संसार के अंदर ईर्ष्यालु, विद्वेषी, दुष्ट प्रकृति के लोग भी बहुत रहते हैं, जो कुछ सकारण आपके विरोधी बनते हैं और कुछ निष्कारण ही बन जाते। आपकी इज्जत हो रही है, प्रशंसा हो रही है, शोभा हो रही है, उन्हें बर्दाश्त नहीं है, वो टॉलरेट नहीं करते। क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई ना कोई अड़चन डालो, कोई ना कोई शोषा छेड़ो, कोई ना कोई बात उठाओ, उनकी छवि को खराब करने के लिए कोई ना कोई बात को निकालो ताकि उन्हें टीज किया जाए और वो जो उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उसके अंदर बाधा पड़े। ऐसे भी लोग होते हैं। आप क्या करेंगे? क्योंकि प्रकृति, स्वभाव सबका अलग अलग होता है और वो लोग जो सहनशील बन के रहना चाहते, सहिष्णु बन के रहना चाहते, उनको रहने नहीं देते। कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा वो उत्पन्न करते रहते हैं, कोई ना कोई झगड़ा क्लेश वो पैदा करके उनकी शक्तियों को रचनात्मक कामों से हटाकर विध्वंसात्मक कामों की तरफ मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। क्या किया जाए? तो भगवान कहते हैं फिर भी धीरज रखा जाए, सहनशीलता रखी जाए, सहिष्णु बन के रहा जाए, लेकिन देश काल को देख के रहना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी महावीर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, गस्सु कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो मुनि संत जन होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गृहस्थियों को तो फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति, आप सहनशील बन रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आप चुप रहते हैं, आप मौन हैं और आप उसको कुछ कहते नहीं, उत्तर नहीं देते, जवाब नहीं देते और वो समझता है ये कमज़ोर है, ये निर्बल है, ये मेरे से डरता है और इसलिए नहीं बोलता। वो आपकी महानता का मूल्यांकन नहीं करता, वो ये नहीं समझता कि आप कोई त्यागी है, आप धर्मात्मा हैं, आप सहनशील हैं, आप ये बदला ले सकते हैं, लेकिन लेते नहीं। तो वो समझता ये दुर्बल है, ये कमज़ोर है, ये भीरू है, ये मेरे से डरता है, इसलिए वो और आगे बढ़ते हैं।
अनाचार और बढ़ता है, अन्याय और बढ़ता है, और वो ज़्यादा और तंग करने लगता है और उसके तंग करने का स्वभाव बन जाता है। आज आपको दुखी किया, कल को दूसरे को करेगा, उसका साहस हो जाता है। ये कोई उसका निर्माण नहीं हुआ, देखा जाता है। ऋषि मुनि भी अगर सहिष्णु बनते, धीर्य रखते, जवाब नहीं देते, उत्तर नहीं देते, उनका उद्देश्य भी उनका सुधार करना होता कि दुष्टों का, आतताइयों का, खल लोगों का सुधार किया जाए। वो अपने त्याग से, आदर्श से उनका सुधार करना चाहते हैं, लेकिन समाज के अंदर कानून प्रधान होता है, व्यवहार प्रधान होता है। कभी कभी आतताई को दंडित भी करना पड़ता है, भय भी दिखाना पड़ता है, आंख भी दिखानी पड़ती है, कभी उनके साथ कठोर व्यवहार भी करना पड़ता है ताकि वो सन्मार्ग के ऊपर रहे और हमारी शालीनता को, आपकी धार्मिकता को और आपकी सहनशीलता को कमजोरी ना समझे। एक व्यक्ति सरल है, दूसरा कहता है ये बुद्धू है, इसको समझ नहीं है, एक्सप्लॉइट करो, वो और ज़्यादा तंग करने लगता है, तो लाभ क्या हुआ? उसका दोष और बढ़ गया, उसका दुर्गुण और बढ़ गया, परिणाम तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए समाज के अंदर दंड है, समाज के अंदर न्याय है, समाज के अंदर दमन होता है। दुष्टों का दमन करना ये भी धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी परिस्थितियों के देख करके कभी कभी जरूरी हो जाता है। लेकिन मुनि लोग आध्यात्मिकता के प्रभाव से दुष्टों को सुधारते हैं, वो दमन नहीं करते, लेकिन समाज के अंदर दमन होता है, दमन करके उनका सुधार किया जाता है और उन्हें बुराइयों से रोका जाता है। वहाँ सहनशीलता का ज़्यादा मूल्य नहीं होता, वहाँ पर तो मूल्य होता है केवल उनको सुधारने का। जिस किसी उपाय से, जिस किसी तरीके से वो गलत रास्ते से हट करके ठीक रास्ते के ऊपर आ जाए, वही उपाय धर्म उपाय होता है, उसी को धर्म कहते हैं। समाज के अंदर सहनशीलता का अर्थ क्या है? ये देश काल के आधार के ऊपर सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। मैं आपको एक दो उदाहरण दे के समझाना चाहता हूँ। शास्त्र ने एक बात कही है, खंति सूरा अरिहंता, तप सूरा अनगारा, दान सूरा वैश्रवण और युद्ध सूरा वासुदेवा। जो अरिहंत होते हैं वो क्षमाशील है, उनमें अत्यंत क्षमा होती है, वे दूसरे के बारे में गलत सोचते ही नहीं, पापी के बारे में सोचते ही नहीं, हानि करने वाले के बारे में सोचते ही नहीं कि वो मेरी कोई हानि कर रहा है, क्योंकि मेरा तो उनका कुछ होता ही नहीं, दौलत है ही नहीं, धन है ही नहीं, परिग्रह है ही नहीं, घर बार है ही नहीं, और शरीर नश्वर समझते हैं। महान पुरुष अपने शरीर को नाशमान समझते हैं, शरीर को नश्वर समझते हैं और मान अपमान का कोई ख्याल नहीं है। मान अपमान से महान पुरुष ऊपर रहते हैं। विरोधी करेगा क्या? धन तो है ही नहीं महान पुरुषों के पास, लेगा क्या? और शरीर नश्वर है, वो क्या करेगा? आत्मा अविनाशी है, वो क्या बिगाड़ेगा? इसलिए वो ये सोचकर किसी विरोधी का प्रतिकार नहीं करते, बल्कि उसे सहन करते हैं और अपने सद्गुणों का विकास करते हैं। महान पुरुषों का यही काम है। एक नाथ नाम के एक महात्मा हो गए, बड़े सहिष्णु थे, सहनशील थे। गोदावरी स्नान करने के लिए वो जाया करते। रास्ते में एक सराय पड़ती है और सराय के पास एक व्यक्ति का आवास स्थान, वो बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। जो भी व्यक्ति गोदावरी
में स्नान करने के लिए जाता था, उसको वो तंग किया करता, परेशान करता। एक नाथ महात्मा भी वहाँ से गोदावरी स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसने अपने घर की खिड़की से पानी का कुल्ला उनके ऊपर फेंका, जबकि वो गोदावरी स्नान करके आ रहे। जूठे पानी का कुल्ला जब किसी के ऊपर फेंका जाए और जो बाहर की शुद्धि को महत्वपूर्ण समझता है, वो क्रुद्ध होगा ही होगा। लेकिन उस महात्मा ने शांति रखी, उसे कुछ कहा नहीं, दोबारा स्नान करने के लिए चले गए। फिर जब वापस वो आए, उसने उनके ऊपर फिर कुल्ला डाल दिया। कम से कम 108 बार वो स्नान करके लौटे और उस दुष्ट ने, पापी ने 108 बार उसके ऊपर पानी का कुल्ला करके डाला। आखिर वो पराजित हो गया, उसे पश्चाताप हुआ, उसका तरंग बदला, परिवर्तन हुआ, जीवन में मोड़ आया कि कहाँ तो ये महान पुरुष और कहाँ मैं, कितना अंतर है। इनमें तो क्रोध का लेश भी नहीं है। 108 बार आना और फिर स्नान करने के लिए जाना, और स्नान करके फिर आना कोई कम नहीं है। लेकिन 108 बार ऐसा मेरे द्वारा व्यवहार करने पर भी इन्हें कोई क्रोध नहीं आया। इतना धीरज, इतना धैर्य, इतनी शांति, उसका अंतःकरण बदला। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि काले बादलों के अंदर भी बिजली का प्रकाश होता है। हर व्यक्ति में ज्ञान है, हर व्यक्ति में बोध है, हर व्यक्ति में प्रकाश है, लेकिन वो अज्ञान के अंदर ढका हुआ है। जब वो पर्दा उठता है तो आत्मा जागृत होती है। तो एक नाथ महात्मा ने उसका सुधार किया, उसे बदला, उसे समझाया, लेकिन अध्यात्मवाद के द्वारा। हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। समाज का हर व्यक्ति इतना महान, इतना सहनशील, इतना सहिष्णु नहीं हो सकता। इसलिए समाज के अंदर देश काल को देखकर व्यवहार किया जाता है। कभी डराना पड़ता है, कभी धमकाना पड़ता है, कभी भय दिखाना पड़ता है, कभी आंख दिखानी पड़ती है, कभी दमन करना पड़ता है, कभी कानून को आगे ला करके उसको गलत रास्ते से ठीक रास्ते पर लाना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर समाज की व्यवस्था नहीं रह सकती, और लोगों का जो जीवन है, धन माल है, वो भी सुरक्षित नहीं रह सकता, किसी की इज्जत भी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए समाज के अंदर दमन, कानून और न्याय की व्यवस्था समाज के अंदर उन लोगों के लिए की जाती है जो सीधे ढंग से किसी तत्व को और समझ ज्ञान को समझने के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। तो मैंने आपको समझाया, सहिष्णु तो होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार एक नाथ महात्मा की तरह सहिष्णु होकर के दूसरे को बदल सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अपनी भी रक्षा हो गई और दूसरा भी सुधर गया। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या किया जाए? फिर दूसरे साधन जो समाज के अंदर अडॉप्ट किए जाते, समाज के अंदर अपनाए जाते हैं। तो अरिहंत तो क्षमावीर होते हैं, और साधु तपस्यावीर होते हैं, तपवीर होते हैं, वैश्रमण देव दानवीर होते हैं, और वासुदेव युद्धवीर होते हैं। वासुदेव युद्ध के अंदर निष्णात होते हैं। तो भगवान महावीर अरिहंत थे, उनकी क्षमा अनुपम थी, अद्वितीय थी, लेकिन उसका आदर्श हर व्यक्ति के जीवन के अंदर नहीं आ सकता। जितने अनुपात से, जितने अंशों में आप उस सहनशीलता को धारण कर सकते हैं और करने की शक्ति है, उसे
करेंगे तो आप उतने अंशों में आप धार्मिक माने जा सकते हैं। और अगर दमन भी करना पड़े तो ये देखना है उसके पीछे आपकी भावना क्या है। अगर भावना सुधार करने की है फिर कोई दोष नहीं, अगर बदला लेने की है, प्रतिकार करने की है, उसे सताने की है, परेशान करने की है, तो फिर आपके अंदर धर्म नहीं माना जाएगा, फिर आपको भी कर्म बंधन होगा, क्योंकि भावना ठीक नहीं है। तो मैं देश काल के मुताबिक कैसे हम इस धर्म के पहले लक्षण का पालन कर सकते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके ऊपर अभी और बोलने की ज़रूरत है। शेष बातें फिर मैं अगले प्रवचन में समझाने का प्रयत्न करूँ। खत्म।